शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन के बारे में कुछ आपने सुन भी लिया है, जान भी लिया। आज के दिन की विशिष्टता महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका जैन ज्योत्सना श्री शिवाजी महाराज का आज जन्मदिन है। बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित नहीं है। अगर प्रायोजित होता तो इसका स्वरूप कुछ और होता, विशाल भी होता और बहुत सारी बातें जुड़ी होती। लेकिन ऐसे कोई सूचना न तो संघ को दी गई न हमें ही मिली। फिर भी कुछ भावों की अभिव्यक्ति हमारी साध्वियों ने गीतों के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत की। बंधुओं, मैं भी आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ समय अभाव और स्थिति के कारण नहीं कह पाऊंगा, पर मन की बात एक कहना चाहता हूं कि महासाध्वी उपप्रवर्तिनी श्री कैलाशवती जी महाराज का समग्र साध्वी मंडल बड़ा सुयोग्य है, संयम निष्ठ है, ज्ञान संपदा से युक्त है, विनयशील है। ये साध्वी मंडल संयम साधना के साथ बड़ों का आदर करना जानता है।
मेरा पहले तो विशेष परिचय नहीं था, पर एक बात बता दूं आपको, परिचय नहीं था, लेकिन इस साध्वी परिवार से मेरा इतना पुराना परिचय भी है कि जब इनके जन्म भी नहीं हुए थे। थोड़ी मुस्कान तो आई होगी ना। रोहतक में महासाध्वी श्री धनदेवी जी महाराज विराजमान थे। यह सन 1959 की बात कह रहा हूं। मैं तब वैरागी बना ही बना था, होगा महीना 2 महीने बस ऐसे ही। गुरु महाराज योगीराज जी गुरु महाराज का चातुर्मास रोहतक रेलवे रोड मंडी में चातुर्मास था, सन 1959 का। तब उन महासाध्वी जी के सबसे पहले वहां दर्शन किए थे। मुझे बहुत उन महासाध्वियों का बड़ा आशीर्वाद और बहुत स्नेह मिला। गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए बड़े महासती जी तो नहीं, जो और महासतियां थी वो तो चल नहीं पाते थे, और महासाध्वियां दर्शन करने आती थी। वो गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे, और वे साध्वियों जी की श्रद्धा, ऐसा नहीं सोचना श्रद्धा आज नहीं है, आज भी उतनी है, पर समय के भी कुछ रिवाज होते हैं। सुबह ही सुबह जब गुरु महाराज शहर में थे, मंडी तो वहां से काफी दूर है, तो सुबह सुबह साध्वियां दर्शन करने आती थी गुरु महाराज योगीराज जी के। मंगल पाठ श्रवण करती, और क्या बताऊं आपको वो दृश्य कैसे दिखाऊं। महासाध्वी शीतलमती जी, महासाध्वी मनोहरमती जी आदि बड़ी साध्वियां थी। बड़े विनय से गुरु महाराज से कहती, गुरुदेव को आज्ञा कृपा कर, बहुत विनय भाव से गुरु महाराज आशीर्वाद देते। ठीक है साध्वी जी, कोई बात होगी तो बता देंगे, कृपा तो कर दिया करो कभी। गुरु महाराज आशीर्वाद देते। पर इसमें मेरी बात कहाँ जुड़ी? मेरी बात ये, जाते जाते बहुत प्यार से मुझे वो साध्वियाँ जी, माताओं के सदृश, क्या शब्द दूँ मैं, और वैरागी जी ठीक हो, मन लग रहा है, मैं कहा जी। और गुरु महाराज से कहती कि जी इसको हमारे वहाँ भेज दिया करो स्थानक में। गुरु महाराज कहती अच्छा। तो स्थानक का वहाँ का जो सेवक था उसके साथ, या कभी किसी भाई के साथ, जा भाई सती जी महाराज के दर्शन करवा ला इसको। बहुत स्नेह मिलता, बहुत अपनापन मिलता। तो मैं कह रहा था परिचय तो मेरा वहाँ से है, इस साध्वी मंडल से, महासाध्वी श्री धनदेवी जी महाराज के इस साध्वी परिवार से। पर बीच में हम साधुओं का, साध्वियों का विचरण इसी तरह रहता है, किन्हीं का किन्हीं दिशाओं में, किन्हीं का किन्हीं दिशाओं में।
इस क्रम में जब हम यहाँ सन 2007 का चातुर्मास करने आए थे, तब महासाध्वी उप्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी ने, उनका नहीं था, उससे पहले आए थे हम, 2 में आए थे शायद, जब हम यहाँ विचरण करते हुए आए थे एक बार, उससे चतुर्मास से पूर्व में, तब उनके दर्शन हुए, मिले, बहुत अपनापन मिला। और वो तो चूँकि बड़े थे, मेरे बहुत सारी बातें जानते थे, मेरे बचपन की बातें जानते थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्नेह और अपनापन मिला। बंधु वो तभी से ही मैं देख रहा हूँ इन महासाध्वी कैलाशवती परिवार में, साध्वियों में बहुत ही सुंदर संयम साधना, तप आराधना, ज्ञान आराधना, ये सब है। और इसके साथ में विनय और भक्ति बहुत महान है। अब मैंने कहा थोड़े समय में मैं क्या कहूँ, इस परिवार की सारी साध्वियाँ माला के मोती की तरह से, सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता और विशिष्टताएं, हर किसी में अपनी अपनी दिव्यता और विशिष्टता रखी हुई है। और वर्तमान में विराजमान महासाध्वी प्रवर्तनी जैन ज्योति श्री कुसुम प्रभा जी महाराज बहुत ही भागवान है, बहुत ही महान है। आप तो उनके दर्शनों का लाभ लेते हो और सेवा का लाभ लेते हो। पानीपत वाले बड़े सौभाग्यशाली, हम भी साथा पूछ लें, हम भी बधाई दे लें, हमारा भी मन होता है। हम गए, बैठे, कुछ बात हुई, साध्वियाँ जी महाराज सारी विराजमान थी। ये मेरे साधु कभी कहते हैं, कभी कभी आप पता नहीं क्या बात सुना देते हो, क्या बात। मैंने कहा सारे साधियों में, मैंने कहा हमने माँ साध्वी के घर की बहुत रोटियां खाई है। सारी साधियों हंस पड़ी, बोली जी कैसे? मक्का में बैरागी था ना, इनके घर खाना खाता था। मैंने उनके बहनों के नाम भी बता दी जो मैं खाना खिलाती थी। बोले जी अच्छा जी। और फिर बात गुरु महाराज योगीराज जी की सुना रहा हूँ, एक ऐसी बात सुना दूँ आपको। हम गुरु महाराज योगीराज जी कसोल पधारे, वहाँ दरवाजे के ऊपर ठहरते थे। वो स्थानक था, नीचे तो गली है, उसके ऊपर छाप करके ऊपर 2-2.5 मंजिल बना हुआ, अच्छा सुंदर उस जमाने के हिसाब से, उसे दरवाजा ही कहते हैं। वहाँ ठहरे हुए थे माँ साध्वी जी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज। इनके बाबा होते थे राणा केदारनाथ, कड़क श्रावक थे। अगर थोड़ा ढीला कोई काम होता तो उनमें थे जो टोक दें, जरा भी संकोच ना हो। और समाज में भी केदारनाथ का नाम बस एक ही शब्द में बहुत है, कड़क श्रावक थे। गुरु महाराज के प्रति उनका लगाव था। तो मेरा खाना उन वो लेकर आते थे, कभी वो घर भी जाता था। एक दिन खाना लाने में देर हो गई। अगर 11 बजे आता था तो 12 बज गई, देर हो गई। मेरे को बहुत भूख लगी, बहुत ज़्यादा लगी। सर्दियों के दिन थे। तो मैं गुरु महाराज, माँ जी रोटी आई नहीं। बोले कोई नहीं, आ जाएगी बच्चा, थोड़ी देर से बेर हो जाती है, गृहस्थियों के भी 100 काम होते हैं, कोई बात नहीं, बैठ गया। अब भूखे को तसल्ली कहाँ, माँ जी आया नहीं कोई रोटी लेके, कोई नहीं, आ जाएगी, बैठ। अब उनमें क्या कहूँ, वहाँ छत पर धूप थी तो बोरी थी, बोरी बिछा के मैं पसर गया। एक तो उतना लेटना और एक होता नाराज होकर के पसरना। मैं जी नाराज हो गया खूब वहाँ धूप में। धूप तो सर्दियों की थी, बुरी नहीं थी, धूप तो ठीक थी, पर मैं वहाँ जाकर पसर गया। लाला जी आए,
थाली ले रहे, थाली के ऊपर थाली ढक रखी, ऊपर एक छलना ढक रखा, बाकी तो फिर उसमें घी बूरा का जमाना था, घी बूरा जरूर लाया करते हो। तो लेकर आए, आके आते ही खड़े हुए, मेरा पुराना नाम लिया, ले भाई खाना आ गया, ले खाना खा लो। अजी मैं तो फूट पड़ा, मैंने खाता, ले जाओ अपना। दादाजी देखे ये क्या बात है भाई? बोले कोई बात नहीं, खा ले बैरागी जी, खाना खा ले, कोई बात नहीं। मैंने नहीं खाना। उन्होंने वो थी मुंडेर, उस पर खाना रख दिया और वो गए गुरु महाराज के पास, योगीराज जी के। गुरु महाराज सामने ही थे, मते वरना करी। बोले बैरागी खाना नहीं खा रहा। लाला जी बोले बैरागी खाना नहीं खा रहा। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं। लाला जी फिर बोले कुछ उम्मीद है? आप समझे इस बात को? भाई ऐसा जिद्दी आदमी, ऐसा जिद्दी बालक है, सुनने को तैयार ही नहीं। बोले इससे कोई उम्मीद है? उम्मीद होने का मतलब भी आप समझ गए, भी वो साधु बन जाएगा बड़ा होकर के, ये कुछ करेगा? इतना जिद्दी आदमी, कहने के बाद भी नहीं सुनने को तैयार नहीं। गुरु महाराज ने कहा, उनकी कृपा बरसी इस बात के ऊपर। लेकिन केदारनाथ उम्मीद है तभी रख रखा। एक बार गुरु की जय बोलो। गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, उनके वो शब्द आज भी मुझे याद है। बोले केदारनाथ उम्मीद है तभी रख रखा। बोले अच्छा फिर ठीक है, बहुत अच्छा महाराज, ठीक है जी, फिर ठीक है। ये जी मन ने सुन ली। ये उनकी बात दूर तो थे नहीं थे, नज़दीक ही। मुझे बड़ी शर्म आई, बड़ी शर्म आई। मैंने कहा राजे ने वहाँ शिकायत कर दी, गुरु महाराज क्या कहेंगे मेरे को? भाई बता, कच्ची करवा दी, बेइज्जती करवा ली, अपने भी संतों की भी कच्ची करवा दी। मैं ये पसरा हुआ था, मैं उठ कर बैठ गया। महाराज बोले केदारनाथ ले बैठ गया, जा खाना खिला दे जा। बोले ले बैठ गया, जा खाना खिला दे। लाला जय, हाँ भाई बैरागी जी खाना? मगर दे दो जी, भूख तो लगी। मगर दे दो जी। उन्होंने उठा करके थाली मेरे आगे रखी, थाली हटाई, घी पूरा था उसमें भाई। जाटे के दिन थे, फिर तो डट करके रोटी खाई कर। बंधुओं, बड़ों की बातें, महापुरुषों की बातें अद्भुत होती। तो मैं माँ सती जो कह रहा था, मगर मैंने आपके घर की बहुत रोटी खाई। लाला जी लेके आया करते खुद, और इनके पिताश्री को, लाला गोपी राम को बहुत अच्छी तरह से जानता था, बहुत अच्छी तरह से। बंधुओं, बात तो बतानी थी माँ सती जी की, और बताई मैंने बड़े माँ सती जी की। अब इन्होंने पहले सूचना दी होती तो मैं इनकी भी कोई बात बता देता, गुरु महाराज की, योगीराज जी की। अब इन्होंने सूचना भी नहीं दी, आज के कार्यक्रम की कोई बात इनका तो था नहीं। हमारी समता जी महाराज ने भी नहीं बताया जी कुछ बात है। बस इतना ही कहूँगा, इस कैलाश साधी मंडल की सारी साधियाँ माला के मोती की तरह से, छोटी से बड़ी, सब के सब बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक स्वभाव से भी, संयम से भी, ज्ञान से भी, तप से भी, सभी साधियाँ बहुत अच्छी साधियाँ हैं। और इन सब साधियों के लिए मेरी बहुत मंगल कामनाएं, आशीर्वाद हैं। और हमारी माँ साधी शिवाजी महाराज आप सभी देखते ही हैं, उनके स्वभाव को भी, उनके ज्ञान को भी, और उनकी साधना को भी। अभी आपको हमारी माँ साधी समता जी महाराज ने बताया कि इन्होंने वर्षी तप की साधना करी, 2 वर्ष तक निरंतर, एक दिन व्रत एक दिन पारना, इस क्रम से। और अब चतुर्मास प्रारंभ से, उससे पहले से ही एक आश्रम तप की साधना करने लग रही हैं। इसके साथ में जप करने का इनको बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास है। घंटों घंटों जप करती हैं। इस बारे में तो थोड़ी हमसे भी सलाह ले लेती हैं कि गुरुजी क्या करना है, कैसे करना है। तो पीछे मुझे मालूम है 4-4 घंटे तक बैठ कर के जाप करती रही हैं, और अभी भी जप करती हैं। बहुत अच्छी साधना है, और साधना होनी भी चाहिए। ये तो सबके लिए, ये चाहे वो हमारे संत, चाहे साधुआं, सबके लिए ये साधना करनी चाहिए।
जब संत जीवन स्वीकारा है तो साधना करने के लिए स्वीकारा है। तो इन्होंने जब से भी तब से भी अपना जीवन खूब चमकाया और ज्ञान की बड़ी अच्छी आराधना है। स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा इनको अभ्यास भी है, शौक भी है, करती भी रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, परामर्श भी ले लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्रवचन आप सुनते ही हैं, बहुत सुंदर इनका प्रवचन होता है और बहुत अच्छे से मधुर स्वर से इनका गाना होता है। और जब एक जोड़ी जिनमें हमारी महासाध्वी शिवाजी महाराज और महासाध्वी अक्षिता जी जब मिलकर गाती हैं तो रंग ही कुछ और बरसता है। बहुत ही अच्छा अद्भुत इनका ये सब है। तो सारे गुण जिन्हें कहने चाहिए वे इनके जीवन के अंदर विद्वान हैं और हम ये चाहते हैं भी इनके ये गुण जो इनके जीवन में विद्यमान है और बढ़ते रहें और उन्नति करें और तरक्की हो, संयम की अभिवृद्धि हो, ज्ञान की अभिवृद्धि हो और तब संयम जब की तब की अभिवृद्धि। हमारी तो ये मंगल कामनाएं हैं। आज इनका जन्म दिवस है, पूरा मुनिमंडल इनके लिए अपनी शुभ भावनाएं प्रस्तुत करता है। मैं इनके लिए अपना बहुत ही बहुत मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। इनके स्वभाव को आप जानते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, बहनें कोई भी हों बड़ी छोटी, सबके साथ में इनका बहुत मधुर आलाप और वार्तालाप होता है। बहुत ही मधुर स्वभाव, मधुर इनकी वाणी है। तो इनकी इस मधुरता को देखते हुए आज इस अवसर के ऊपर मैं आशीर्वाद देते हुए इनको वात्सल्य मूर्ति के पद से अलंकृत करता हूँ। एक बार जयकारा लगाएंगे आप। इनका स्वभाव बहुत ही मधुर वात्सल्यमय, सबके लिए कोई भी आता है बहुत प्यार से बोलती हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं। इस गुण को अभिव्यक्ति इस विशेषण से मिलेगी। एक मिनट। तो मैं बहुत बहुत अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ, मंगल भावना करता हूँ, सदा स्वस्थ रहते हुए और ज्ञान तप संयम आराधना करते हुए दीर्घ आयुषी हों और अपना आत्म कल्याण तो करें, शासन की खूब प्रभावना करें और खूब से आगे बढ़ें। इस अवसर के ऊपर मैं बड़ी महासाध्वी कुसुम प्रभा जी महाराज को और महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज को और महासाध्वी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये 3 बहनें हैं और तीनों बहनों का बहुत ही अद्भुत परस्पर में प्यार, परस्पर में स्नेह आपस के अंदर और पूरे साधी मंडल के अंदर परस्पर जो स्नेह है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं पूरे साधी मंडल को बधाई देता हूँ। साध्वी जी महाराज शिवाजी महाराज को बहुत ही बहुत आशीर्वाद देता हूँ। 3 बहनों की जब बात आती है तो बड़ी माँ साध्वी शक्ति प्रभा जी महाराज, उनसे छोटी शोभा जी महाराज, उनसे छोटी शिवाजी महाराज, तीनों ही बहुत महान साध्वियाँ हैं। सभी साध्वियाँ महान हैं, पर इनका जन्म दिवस है इसलिए इनका नाम लेके कह रहा हूँ। मेरा सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, संयम वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।
मंगल आशा।